बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल के लिए कैसे तैयारी करें, इसको हम देखेंगे आज। मैथ कितना है तो मैथ आपका 25 अंक का होता है। उसके बाद रीजनिंग कितना का है तो रीजनिंग है आपका 50 अंक, 50 प्रश्न यानी कि 200 अंक का होगा। साइंस कितने प्रश्नों का होगा तो साइंस होगा आपका 25 अंक का। और फिर उसके बाद जीके जीएस और करंट मिलाकर के 50 प्रश्न देता है। अगर आप 3100 रीजनिंग बना लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका 50 में से कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। तो बिहार कर्मचारी का मेरे पास सीट देखिए कितना पड़ा हुआ है। बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल के लिए कैसे तैयारी करें, इसको हम देखेंगे आज। जो कि बहाली बहुत ही लंबित हो चुका है, लेकिन आने वाले 3 माह में इसका तैयारी कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे बुक लिस्ट बताएंगे और तरीका क्या होगा पढ़ने का, जिससे कि हमारा सिलेक्शन एग्जाम जब भी हो सकता है। ऐसे तो एग्जाम अभी मान लीजिए कि डिले है। एक बीएसएससी द्वारा नोटिस दिया गया था कि जून और जुलाई के अंत तक इंटर लेवल और सीजीएल दोनों का पीटी ले लिया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, यानी कि कैलेंडर पूरी तरीके से क्या है, फेल है। तो हो सकता है कि इसमें और 6 माह तक के टाइम मिलेगा, लेकिन 6 माह नहीं, हम लगभग 3 माह, यानी कि अब मानिए तो जुलाई शुरू होने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 या 4 माह में हम कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सिलेक्शन आने वाले समय में हो सके। उसके लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, और तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं। ऐसे इसमें हम थोड़ा सा सिलेबस का चर्चा कर दें कि सिलेबस क्या है। पूर्णतः यह क्या होगा, आपका 150 अंकों का सिलेबस होगा। 150 नंबर, 150 प्रश्नों का होगा। नंबर देखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है, यानी कि कुल 600 अंकों का होगा। जिसमें मैथ कितना है तो मैथ आपका 25 अंक का होता है। उसके बाद से रीजनिंग कितने अंक का है तो रीजनिंग है आपका 50 अंक, 50 प्रश्न यानी कि 200 अंक का होगा। साइंस कितने प्रश्नों का होगा तो साइंस होगा आपका 25 अंक का। और फिर उसके बाद से जीके जीएस और करंट मिलाकर के 50 प्रश्न देता है, जिसमें से अगर मान लीजिए कि जीके जीएस सबका 40 हो रहा है तो करंट 10 के आसपास रहेगा। हो सकता है कि अगर करंट अफेयर की संख्या बढ़ जाए, करंट अफेयर अगर यहाँ पे 15 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। तो इन ओवरऑल मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस और करंट अफेयर का तैयारी करके किस तरीके से बचे हुए समय में या फिर अक्टूबर तक के कैसे तैयारी को अपना बेहतर करें, उसके लिए हम सभी जो भी यहाँ पे विषय दिया हुआ है उसको एक एक करके लेकर के चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका मैथ, क्योंकि मैथ जिसका सही है, ठीक से कि 25 नंबर में 25 प्रश्न में 25 प्रश्नों सही करेंगे ही। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या होता है तो आपका रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। 200 अंक का, 600 में 200 का आपका क्या है, आपका तो रीजनिंग है। और मैथ रीजनिंग जिसका सही है, यानी कि 75 जो हो रहा है, तो 75 में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 75 प्रश्न सही कर सकते हैं, यानी कि लगभग आपका आधा। 150 का अगर देखें तो आधा जो आपका होता है 75 अंक, आप आसानी से 2 ही सब्जेक्ट में ले सकते हैं, मैथ और किसमें, रीजनिंग में। तो इन दोनों के लिए बुक लिस्ट क्या होगा उसको हम एक एक करके देखते हैं। मेरे पास देखिएगा बहुत सारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी बुक है। रीजनिंग के लिए पहले हम देखते हैं, तो रीजनिंग आपके पास ये होना चाहिए। रीजनिंग देखिए यहाँ पे दे रहा है चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3100, जो कि रूपणी प्रकाशन का ये बुक है। 3100 इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग बना हुआ है। और 3100 में है क्या, जो भी इसमें पार्ट है, पार्ट इसमें देखिएगा बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि संख्या पत्ती हो गया आपका, फिर उसके बाद से क्या संख्या पत्ती हो गया आपका, कूट लेखन हो गया, सदृश्यता हो गया आपका, वेनारेक हो गया, घन पासादी, जो भी रीजनिंग का आपका विषय है। तो रीजनिंग का लगभग यहाँ पे 20 से 25 चैप्टर दिया हुआ है और सब में से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस बुक में क्या है कि पहले तो उन प्रश्नों को इसमें रखा गया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और फिर उसके बाद से क्या है, उस पर आधारित प्रश्न, जिन प्रश्नों की आने की संभावना आपको फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, वैसे प्रश्नों को भी यहाँ पे संग्रह किया गया है। तो 3100 है, अगर आप 3100 रीजनिंग बना लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका 50 में से कोई प्रश्न भी गलत होगा, क्योंकि फुल हमने विशेषकर इसका अवलोकन किया हुआ है। तो फिक्स है कि इससे बाहर आपका रीजनिंग नहीं है, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका 50 में यहाँ पे हो सकता है 50 प्रश्न, यानी कि 200 नंबर का है तो 200 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको कीजिएगा, हम इसको बनाए हैं, ठीक ना। और जैसे ही समय मिलता है तो हम आपको फिर सभी का चैप्टर वाइज यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे बना करके। उसके बाद से देखते हैं मैथ का। मैथ के लिए देखिए क्या है, आपका 2350 प्लस से मैथ का चैप्टर है, मैथ का प्रश्न है, जिसमें 20-25 चैप्टर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, संख्या पत्ती हो गया, लघुत्तम स्वपर्तक हो गया, करणी घातांक हो गया, दशमलव भिन्न, वर्ग वर्गमूल, उम्र से संबंधित प्रश्न, समानुपात, अनुपात, पाइप टंकी, रेल, जो भी इसमें आपका चैप्टर होता है सबको यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी तरीके से पहले क्या है, 2 पार्ट में प्रत्येक चैप्टर क्या है कि विभाजित है। पहला आपका चैप्टर, पहला भाग होगा जिसमें कि बिहार कर्मचारी द्वारा जो भी
प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया उसका यहाँ पे दिया हुआ है, हल भी है उसका, और फिर उसके बाद से उस पर आधारित प्रश्न है जिस प्रश्नों की आने की संभावना है। तो चैप्टर वाइज इसको कीजिएगा। तो यहां से भी आपका लगभग क्या होगा कि 25 में 25 प्रश्न सही हो जाएगा अगर इस बुक को आप पूरी तरीके से बना लेते हैं। तो एक एक चैप्टर, ज्यादा नहीं, 3 माह का हम टारगेट लेकर चलते हैं और प्रत्येक दिन एक चैप्टर आपको बनाना है। या तो आप मैथ बनाइए या फिर रीजनिंग बनाइए, दोनों मिलाकर के 50 या 55 पाठ चैप्टर होगा। आसानी से आने वाले लगभग 2 माह में आप इसको पूरी तरीके से बना सकते हैं। तो 2 माह में क्या होगा कि आपका लगभग 75 प्रश्न सही होने की प्रबल संभावना बनेगी, ठीक है ना। इसलिए डेली इसको एक एक चैप्टर बनाइएगा। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे साइंस। साइंस के लिए क्या होता है, तो साइंस के लिए तो मान लीजिए क्या लूसेंट का बुक होता है, लूसेंट है कौन सा, उठाओ रुको ना, अब सही है क्या, ठीक है। तो साइंस के लिए देखिएगा, साइंस क्या होगा आपका 25 अंक का होगा, जिसमें लूसेंट, ऐसा तो इसका फ्रंट फट गया है लेकिन इसका थोड़ा सा अंदर रहता है। तो लूसेंट का साइंस पढ़िए, या फिर लूसेंट का जो भी आपका जीके जीएस भी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फ्लोटी हो गया, फिर आपका विविध हो गया इसका, तो बहुत बेहतर बुक है लूसेंट। हर स्तर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलती है, वो बीपीएससी हो जाए या फिर बिहार कर्मचारी हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो आप साइंस कीजिएगा लूसेंट से। इसके अलावा मान लीजिए कि आप घटना चक्र भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका कोई स्पेशल बुक आता है लूसेंट का, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से साइंस हो जाएगा। या इसके अलावा देखिएगा, ये जो सामान्य ज्ञान का यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है, सामान्य ज्ञान का जो 35 या 40 प्रश्न मान लीजिए कि होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एडिटोरियल जो 75 से, बहुत ही बढ़िया संकलन है ये। यहाँ पे जो 75 से दिया हुआ है, लूसेंट से भी इसमें प्रश्न है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो घटना चक्र से भी है, और इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार सरकार के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रश्न जो पूछे गए हैं, वह उन प्रश्नों का भी यहाँ पे संग्रह देखने को लिए मिलता है। तो इसको अगर कर लीजिएगा ना, तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 40 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 40 में लगभग आप 30 प्रश्न यहाँ से कर लीजिएगा। 30 प्रश्न फिक्स है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 25-30 के आसपास आ जाएगा। 10 मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हो गया करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए बुक हम देखेंगे, तो साइंस अभी हमारा हो गया, जीके जीएस भी हो गया। अब देखते हैं क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर का देखिएगा, करंट अफेयर का ये बुक है करंट अफेयर, जैसे कि यहाँ पे जून 25 से लेकर के 1 जून 2026 तक दिया हुआ है। और 10 या प्रश्न जो भी प्रश्न आएंगे, हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्न पूछा है। जब हमने प्रीवियस ईयर का अवलोकन किया है, तो पीटी हो चाहे मेंस हो, करंट अफेयर जो भी पूछा जाएगा यहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो करंट के लिए आप यहाँ से प्रश्नों को देखिएगा, आसानी से बनेगा। 10 में 10 आप बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा, इन सभी को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, हमने बताया भी कि 2 माह लगभग आपको लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक से बढ़ के एक इसमें सवाल है, छोटे प्रश्न भी है, कुछ जटिल भी है। और उन सभी का जब आप रूपरेखा देखिएगा ना, तो वहीं से प्रश्न, उन्हीं जो भी मान लीजिए कि उसमें प्रक्रियाएं जो अपनाई गई है, उन्हीं प्रक्रियाओं को अपना करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आपके फाइनल एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा कि डेली एक सेट बनाना पड़ेगा अवलोकन के लिए। देखिए मेरे पास सेट कितना है, बिहार कर्मचारी का मेरे पास सेट देखिए कितना पड़ा हुआ है। यहां पे देखिएगा, एक हो गया है, पहले यहां से कर्मचारी का सेट बनाइएगा आप लोग प्रीवियस ईयर से। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्या है, ये बुक दिया हुआ है। इनके आज तक जितने बिहार कर्मचारी का परीक्षा हुआ, इंटर लेवल हो गया, फिर मैट्रिक लेवल हो गया, इसके अलावा भी आपका परिचारी वगैरह का आता है, ठीक है ना, इंटर लेवल या ग्रेजुएशन स्तर का। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, सबसे पहले आप इसको बनाइएगा। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे तृतीय स्नातक स्तरीय के लिए हमने खरीदा था, ये भी है आपका लेवल 3 है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर यहाँ पे इंटर स्तरीय के लिए था, ये भी एक बुक है, ये भी सेट। ऐसे हमने सभी को बनाया हुआ है, आप लोग भी बनाइएगा। जो भी सेट होगा, पुराना हो या फिर नया हो, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो डेली एक सेट बनाइएगा। यहाँ पे भी देखिए आपका द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी एक है द्वितीय सेकंड इंटर स्तरीय के लिए, यहाँ पे खरीदा हुआ था हमने, अभी उसका एग्जाम हुआ नहीं, सेट बना करके थक गए, ठीक है ना। तो आप लोग भी बनाइए, इसको रिविजन होगा। और हमें नहीं लगता है कि इन सभी सेट को अगर बना लिया जाए, मैथ के लिए जो हम बुक बताए 2300 प्लस था, रीजनिंग का जो 3100 प्लस था, उन सभी बुक को फिर करंट अफेयर, फिर साइंस, और उसके बाद से प्रत्येक दिन अगर आप सेट बनाते हैं, तो आने वाले 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका तैयारी पीटी क्वालिफाई करने के लिए
100% हो जाएगा। तो इन सभी बुक को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हम भी बनाएंगे, सेट भी बना करके डालेंगे अब चैनल पे। और इसके अलावा क्या होगा, आपका जो भी मैथ रीजनिंग बनाए उसका भी चैप्टर वाइज आपका आएगा। तो आगे आप पीएसएससी से संबंधित तैयारी करने के लिए किस पे हम वीडियो बनाए, उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और फिर उसके बाद से क्या करें, उस पर वीडियो। ऐसे हमारा अगला वीडियो जो होगा, एग्जाम कब तक होगा इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि एग्जाम कब तक होने की पूरी तरीके से संभावना है। क्योंकि अभी इसमें क्या है कि इंटर लेवल में और ग्रेजुएशन स्तर में भी दोनों में पोर्टल खोल करके और फिर से आवेदन लेने की प्रक्रिया की सूचना मिल रही है। तो हो सकता है कि ऐसा किया जाए, तो यही सब प्रक्रियाओं को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आने वाले लगभग 4 या 5 माह बाद ही एग्जाम होने की संभावना है। तब तक क्या कीजिए, तब तक हम लोग अपना तैयारी करते रहेंगे। तैयारी जितना ही बेहतर रहेगा उतना ही क्या होगा, हम लोग को फायदा होगा। तो समय जो मिल रहा है तो समय का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए, तब जाकर के आसानी से क्या होगा कि इन सभी प्रश्नों को बना करके हम अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।